हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम रिवाइज करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक छोटा सा टॉपिक, एडवांस टैक्स। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दो टाइप के ईयर्स होते हैं। एक होता है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें हम पैसा कमाते हैं, जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब वो साल जिसके अंदर उस इनकम की असेसमेंट होती है, उस इनकम का हिसाब किताब होता है, उस इनकम की आईटीआर फाइल की जाती है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया, असेसमेंट ईयर में उस पैसे के लिए हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, गवर्नमेंट को बताया कि हमने ये पैसा अर्न किया है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं कर सकते, हमें टैक्स तो तुम प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो। ठीक है, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है ना, वो बाद में असेसमेंट ईयर में फाइल करते रहना, लेकिन जो टैक्स बनता है वो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा कर दो। तो जो प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, उसको क्या बोला जाएगा? एडवांस टैक्स। देखिए, इट इज़ द टैक्स पेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ ऑन द एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। राइट। अच्छा, एस्टिमेटेड किसको बोला गया है? एस्टिमेटेड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि देखो, हम प्रीवियस ईयर के अंदर ही उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है, तो प्रीवियस ईयर की एक्चुअल इनकम कब पता लगेगी? प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद में। ठीक है, अभी प्रीवियस ईयर खत्म नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम का एस्टिमेट करना पड़ेगा, और एस्टिमेटेड बेसिस पर ही हम उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। इसलिए क्या लिखा गया? एस्टिमेटेड टोटल इनकम। अच्छा, यहाँ टैक्स के साथ एस्टिमेटेड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एस्टिमेटेड हम करेंगे, एस्टिमेट करेंगे इनकम को, उसके ऊपर टैक्स एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे, वो हम क्या करेंगे? जमा कर देंगे। तो उसको क्या बोला जाएगा? एडवांस टैक्स। देखिए, कैलकुलेशन के लिए क्या यूज़ अपने को करना होता है? एक फॉर्मूला कि टोटल टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, उसमें से जो टैक्स अपना डिडक्ट हुआ है और जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको माइनस कर दो, तो जो बचेगा ये क्या बन गया? अपना एडवांस टैक्स पेबल। ठीक है, टोटल टैक्स में से टीडीएस और टीसीएस माइनस कर दिया, तो वो अपने पास क्या बचेगा? एडवांस टैक्स पेबल। ठीक है, आगे ये दो पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर इनका यूज आ सकता है कि कब कब एडवांस टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट क्या है? नो नीड टू पे एडवांस टैक्स इफ एडवांस टैक्स पेबल इज लेस देन ₹10,000। ठीक है, ध्यान क्या रखना है? हमने ये नहीं कहा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है। हमने कहा है अगर एडवांस टैक्स पेबल भी, मतलब टीडीएस टीसीएस माइनस करने के बाद भी अगर अमाउंट 10,000 से कम आ रही है तो एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ लेस देन है। अगर इक्वल टू हुआ, मतलब मेरा एडवांस टैक्स पेबल एग्जैक्टली 10,000 आ रहा है, तो क्या मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा? यस, तो उस केस में एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो फर्स्ट वाला ये रिलीफ है, ये रेजिडेंट को भी मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगा, कोई भी हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए किसके लिए? सिर्फ रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। और अपने को ये पता ही है कि सीनियर सिटीजन हम किसको मानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में? जो रेजिडेंट हो। नॉन रेजिडेंट को हम सीनियर सिटीजन कंसीडर नहीं करते हैं। तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग इनकम अंडर पीजीबीपी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। अगर कोई इंडिया का पर्सन है, इंडिया का सीनियर सिटीजन है और उसके पास कोई भी इनकम हो पीजीबीपी को छोड़ के, तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो ये दो रिलैक्सेशन है एडवांस टैक्स के लिए। आगे देखते हैं एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स और इंस्टॉलमेंट्स की, एडवांस टैक्स कब तक पे करना होता है हमें। तो देखिए, दो केसेस इसके अंदर 44 AD 44 ADA और अदर्स। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे AD और ADA कवर्ड है, AE कवर नहीं है। AE कहाँ आ जाएगा? अदर्स के अंदर। तो AE के अंदर ये वाले प्रोविजन लगेंगे, AD और ADA के अंदर ये वाले। देखो, AD किसका था? बिजनेस के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ADA किसके लिए था? प्रोफेशन के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो इन दोनों को एडवांस टैक्स कब पे करना है? एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 15 मार्च या उससे पहले, ऑन और बिफोर 15 मार्च। कितना एडवांस टैक्स पे करना है? पूरा का पूरा जितना बनता है। गवर्नमेंट क्या कह रही है? भाई 15 मार्च तक तुम 100% अमाउंट पे कर दो एडवांस टैक्स की। तो वो क्या बन जाएगी? 44 AD और ADA के लिए ड्यू डेट। अच्छा, बाकियों के लिए 44 AE या फिर ऐसे पर्सन जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर नहीं है, वो भाई उन्हें 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा करना होगा। पहली इंस्टॉलमेंट क्या है? ऑन और बिफोर 15 जून, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर और फिर ऑन और बिफोर 15 मार्च। ये 4 ड्यू डेट्स होगी। कितना कितना जमा करना होगा ये ध्यान से देखने का है। इसमें लिखा हुआ है पहली इंस्टॉलमेंट में कितना जमा करना है। जो एडवांस टैक्स लायबिलिटी मतलब एडवांस टैक्स पेबल की बात कर रहे हैं, एडवांस टैक्स पेबल जो आ रहा है उसका कितना परसेंट? 15%। ठीक है। अच्छा, अगली इंस्टॉलमेंट जो 15 सितंबर को आएगी, सर क्यूमुलेटिवली 45% हो जाना चाहिए। तो अगर मैंने 15% पिछले वाले में जमा कराया है, तो मतलब इसमें नेट कितना जमा कराना है? 30%।
ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 दिसंबर, क्यूमुलेटिवली कितना जमा हो जाना चाहिए एडवांस टैक्स पेबल का 75%। मतलब अगर मैं पहले 45% करा चुका हूँ तो खाली इसके अंदर कितना कराना है 30%, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15 मार्च, होल अमाउंट मतलब 100% ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, जितना भी एडवांस टैक्स बनता हो वो पूरा का पूरा जमा हो चुका हो 15 मार्च तक। अच्छा, अब पता है माइंड में एक डाउट आता है कि देखो प्रीवियस ईयर जो है वो 15 मार्च को तो ख़त्म नहीं हो जाता, प्रीवियस ईयर ख़त्म कब होगा 31 मार्च को। तो एडवांस टैक्स हम 15 मार्च को 100% कैसे जमा करा सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी तो इनकम होगी ना जो मैंने 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में अर्न की होगी, ठीक है। तो एक रिलीफ, देखो एक रिलीफ नहीं कहेंगे कहेंगे हम इसको, एक पॉइंट है ये भी आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी काम आता है। देखो अगर आपने कोई एडवांस टैक्स है जो 15 मार्च के बाद में जमा कराया है, ठीक है, लेकिन 31 मार्च से पहले पहले, 31 मार्च और प्रीवियस ईयर से पहले पहले, उसको भी हम क्या मान लेंगे, एडवांस टैक्स मान लेंगे, ठीक है, राइट। अगर कोई प्रीवियस आपने जो टैक्स है 15 मार्च के बाद जमा कराया है 31 मार्च से पहले पहले, तो भी उसको एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो, सेक्शन 234A, 234B, 234C, ये 3 सेक्शंस की बात चल रही है, ठीक है। 234A जो है वो हम रिटर्न वाले चैप्टर के साथ में देख चुके हैं। 234A का इंटरेस्ट कब लगता है, जब हम ITR को टाइम पे फाइल नहीं करते हैं और टैक्स का शॉर्टफॉल होता है तो 234A का इंटरेस्ट लगता है, तो वो हम वहाँ देख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर एडवांस टैक्स के टॉपिक के अंदर हमें 2 सेक्शंस का इंटरेस्ट देखना है, 234B और 234C, राइट। तो सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हुए जो भी प्रिंसिपल आएगा, जो भी टैक्स का शॉर्टफॉल आएगा, जिसके ऊपर हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, उसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टू लोअर 100, लोअर 100 पे राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मेरे पास अमाउंट है शॉर्टफॉल की 45,680, तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, 45,700 नहीं, 45,600, ये जीरो कर देने हैं लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। आगे देखिए 234B का इंटरेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया था 3 चीज़ें अपने को चाहिए, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो रेट देखते हैं पहले। रेट सिंपल क्या है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर एक दिन का भी डिले हुआ तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ द मंथ्स, नंबर ऑफ द मंथ्स कब से कब तक, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा, मतलब प्रीवियस ईयर ख़त्म होने के बाद जब असेसमेंट ईयर स्टार्ट हो चुका है तब 234B का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 1 अप्रैल से लगना स्टार्ट हो जाएगा, कब तक, जब तक हम टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए जैसे ये अपना है प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये अपना है असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर के दौरान जो इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा लगता है, 234C का। प्रीवियस ईयर के बाद असेसमेंट ईयर में जो इंटरेस्ट लगता है वो कौन सा होगा, 234B का। और एक ITR की डेट आएगी उसके बाद से कौन सा इंटरेस्ट और लगता है, 234A का। तो ये जो टाइमलाइन है ना इंटरेस्ट की, ये अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, तो 234B का इंटरेस्ट कितना है, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। नंबर ऑफ द मंथ्स कब से स्टार्ट होंगे, 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, कब तक चलेंगे, जब तक हम टैक्स पे नहीं कर देते हैं। अच्छा, किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा, तो एडवांस टैक्स पेबल कि कितना एडवांस टैक्स पेबल था, माइनस एडवांस टैक्स पेड टिल 31 मार्च। कुछ याद आया कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन देखी थी ना, क्या ये वाली, ये काम आ रही है ना, कि 15 मार्च तक एडवांस टैक्स पे करना होता था, लेकिन अगर 31 मार्च तक भी पे किया तो उसको क्या मान लेते हैं हम, एडवांस टैक्स। तो इसीलिए 234B का इंटरेस्ट का शॉर्टफॉल जो निकालना है वो कैसे निकालना है, एडवांस टैक्स कितना पे करना बनता था और कितना हमने पे कर दिया, 15 मार्च तक नहीं 31 मार्च तक कितना पे कर दिया, वो क्या आएगा, शॉर्टफॉल। उसके ऊपर इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने क्या दी है कि भाई अगर 31 मार्च तक तुमने जितना एडवांस टैक्स पेबल था उसका 90% भी पे कर दिया है तो भाई हम आपके ऊपर 234B का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। मतलब कि सपोज मेरा एडवांस टैक्स पेबल जो है ना वो कितना था, 1 लाख था, और मैंने एक्चुअल में पे कितना कर दिया है, 93,000। तो देखो 1 लाख का 90% कितना बनता है, 90,000। मैंने तो 90% दिया, उससे ज़्यादा पे कर दिया, मतलब मेरे ऊपर अब 234B वाला जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B विल नॉट बी लेविड इफ एडवांस टैक्स पेड इज 90% और मोर ऑफ एडवांस टैक्स पेबल अप टू 31 मार्च, ठीक है।
तो ये हमने 234 का इंटरेस्ट देख लिया है। आगे 234 का इंटरेस्ट। अच्छा, 234 के बारे में मैंने क्या बताया था, ये तो वो इंटरेस्ट है जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लगता है, कि प्रीवियस ईयर में जो एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स थी, अगर उसके अकॉर्डिंग मैंने टैक्स जमा नहीं कराएगा तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कौन से सेक्शन का लगेगा, 234 का लगेगा। तो हम पहले बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए 44 AD और ADA के लिए। इनको तो देखो एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर एडवांस टैक्स जमा कराना था, वो ये है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक ही बार इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे, एडवांस टैक्स कितना पे करना चाहिए था माइनस एडवांस टैक्स कितना पे कर दिया 15 मार्च तक, ये आ गया शॉर्टफॉल। इस पे 1% इंटू 1 मंथ। 1 मंथ क्यों आया, क्योंकि देखो 15 मार्च तक तो तुम्हें जमा कराना है, ठीक है, 15 मार्च तक जमा कराना है, और 31 मार्च को वैसे भी प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है। प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद 234 काम नहीं आता, 234 काम आता है, इसलिए एक ही महीना यहाँ पे अपने पास बचता है, कौन सा, मार्च। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करते हैं अदर देन 44 AD और 44 ADA के केस में 234 का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, इसके अंदर 44A भी आ गया। 44A वालों को भी एडवांस टैक्स कितनी इंस्टॉलमेंट में जमा कराना होता है, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। देखो, इसमें 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होगा। तो देखो पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, एडवांस 15% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस एडवांस टैक्स कितना 15 जून तक जमा हो चुका है। फिर 45% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस कितना एडवांस टैक्स जमा हो चुका है 15 सितंबर तक। 75% ऑफ एडवांस टैक्स कितना एडवांस टैक्स जमा हो चुका है 15 दिसंबर तक। 100% ऑफ एडवांस टैक्स माइनस कितना एडवांस टैक्स जमा हो चुका है 15 मार्च तक। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, शॉर्टफॉल। देखो रेट कितना है 1%, 1%, 1%, 1%। अब मंथ्स देखो, यहाँ 3, 3, 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, टोटल कितने हो गए 10, लेकिन साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, तो 10 कैसे आ रहे हैं। तो अप्रैल मई हमने कंसीडर नहीं किया ना, क्योंकि पहली ड्यू डेट कब आ रही है 15 जून को, तो अप्रैल मई का तो इंटरेस्ट कभी लग ही नहीं सकता, तो इसलिए 10 महीने बचे हैं। ठीक है, तो 15 जून वाली इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन है ये, 15 सितंबर वाली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, या 15 दिसंबर वाली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग, और ये 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसके बाद हम इस चीज़ का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास टोटल 24C का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, भूल नहीं जाना, इस प्रिंसिपल के शॉर्टफॉल को क्या करना है, राउंड ऑफ भी करना है लोअर हंड्रेड्स पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जैसे अपने ने एक रिलीफ देखा था 234B के अंदर, ये 90% वाला, गवर्नमेंट ने अपने को 234C के अंदर भी रिलीफ दिया पहली 2 इंस्टॉलमेंट के लिए, कि देखो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना टैक्स जमा करना चाहिए था, वैसे तो 15% जमा कराना चाहिए था, लेकिन अगर हमने 12% भी जमा करा दिया है, अगर हमने 12% भी जमा करा दिया है, तो 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस इंस्टॉलमेंट का। अगर मैंने 15 की जगह यहाँ पे 12% भी जमा करा दिया है, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अच्छा, सेकेंड में भी रिलीफ है कि अगर जमा कराना था 45%, अगर मैंने जमा कितना करा दिया, 36% भी जमा करा दिया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हाँ, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए कोई रिलीफ नहीं है। थर्ड में 75% हर हाल में जमा कराना है, फोर्थ में 100% हर हाल में जमा कराना है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट देख लिया 234C के इंटरेस्ट अपने को कैसे कैलकुलेट करना होता है। आगे देखिए, एक छोटा सा टॉपिक अपने पास और बचता है, तो ये क्या है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C इन सर्टेन केसेस। कुछ ऐसी इनकम्स होती है जिसको आप पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो भाई मैं एस्टिमेट ही नहीं कर सकता, तो उनका एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करूँ, कैसे गवर्नमेंट के पास जमा करूँ। तो गवर्नमेंट ने ये बात समझी और कुछ ऐसी इनकम्स को अलग से क्लासीफाई किया कि भाई इनके केस में 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कौन कौन सी इनकम, कैपिटल गेन की इनकम है, ठीक है, या फिर कैजुअल इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन्स की इनकम, कैजुअल इनकम। ठीक है, पहले से थोड़ा ना पता है कि कब लॉटरी लगेगी, पहले से थोड़ा ना पता है कि इस कंपनी के शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और हम बेच देंगे उसको। तो थर्ड देखिए क्या है, पीजीबीपी की इनकम, उस केस में जब वो इनकम पहली बार हो रही हो, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी इन केसेस वेयर इनकम एक्रूज और राइजेज अंडर द सेड हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने नया नया बिजनेस शुरू करा, पहले साल में हम एस्टिमेट थोड़ी कर सकते हैं, फ्यूचर में तो एस्टिमेट कर पाएंगे, लेकिन पहले साल में हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। और थर्ड क्या है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड इनकम अदर देन डीम डिविडेंड रेफर्ड अंडर सेक्शन 222E। 222E वाले डीम डिविडेंड को छोड़ के बाकी सारी डिविडेंड की इनकम। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये जो 4 इनकम है इस पे अपने ने क्या पढ़ा, 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, एक बहुत ही बारीक सा पॉइंट है, क्या कि देखो जैसे ये 4 इंस्टॉलमेंट होती है अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सपोज इन 4 में से कोई भी इनकम हमें यहाँ पे हुई है थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद, लेकिन फोर्थ से पहले, तो भाई फर्स्ट और सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि अब इनकम हो चुकी है, अब उसका टैक्स पता है। अगर मैंने ये थर्ड और फोर्थ वाला जो टैक्स बनता था वो जमा नहीं कराया, तो इनका लग जाएगा इंटरेस्ट फिर।
ठीक है, समझ रहे हो कि जब इनकम हुई उससे पहले जो इंस्टॉलमेंट्स जा चुकी है उनका 234C का इंटरेस्ट नहीं लगेगा इन इनकम की वजह से, लेकिन जब इनकम हो चुकी है उसके बाद जो 234C का इंटरेस्ट है वो लग सकता है अगर बाद वाली इंस्टॉलमेंट में भी हमने उनका एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया तो। ठीक है, तो इसी के साथ अपने ने अराउंड 15 मिनट्स के अंदर ये एडवांस टैक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट रिवाइज कर लिया है।